हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXNB। स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज संडे का डे है, बहुत खास दिन है। आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड डे की प्रिपरेशन के रूट के बारे में या फिर कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड कप को रिमाइंड करते हैं। इंडिया ने टोटल 11 मैच खेले थे जिसमें 10 मैच हमने बहुत अच्छे से जीते थे। एंड शायद ही मुझे लगता है कि किसी को डाउट रहा होगा कि इंडिया फाइनल नहीं जीतने वाली है। बट आप सभी को पता है कि फाइनल में क्या हुआ था। सो यहाँ से जो हमें एक मेजर लर्निंग मिलती है ना, वो जनरली यही मिलती है। और वो हमारी कई बार चीजों से भी कोरिलेट करती है। और वो हमारी चीजें क्या होती है कि सर हम मॉक टेस्ट में तो करते हैं, मॉक टेस्ट में तो अच्छा स्कोर आता है, बट पता नहीं मेन एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है। सो इस चीज को थोड़ा सा अगर हम कहें कि पहले से हम प्रिपेयर करके चले, चीजों को थोड़ा सा ठीक करके चले और प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के तहत पढ़ते हुए चले, तो ये चीजें थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। जनरली उस दिन का डे का परफॉर्मेंस या फिर उस परफॉर्मेंस का प्रेशर भी होता है। सो ये सारी चीजों को एनालाइज करते हुए भी आपको हमेशा पढ़ना है, क्योंकि जनरली ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं, एमसीक्यू करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं, एग्जाम में सिचुएशन दूसरी हो जाती है। तो इसलिए जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से एग्जामिनेशन में देखने वाले हैं। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वेलकम टू एग्जाम में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% faster. You know it very well. NABARD 2023 is finally over, and now you have to target NABARD 2024. Whether you have appeared for this examination in 2023 or not, whether it is your second attempt or third attempt, हमेशा तैयारी हमको बिल्कुल शुरू से ही करनी पड़ती है, क्योंकि प्रीलिम्स देना है। एंड अगेन अगर आपका लास्ट ईयर आप इंटरव्यू तक गए हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि इस बार प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता है 8 सब्जेक्ट्स हैं। यही सबसे बड़ी दुविधा है। ओके, सो हु शुड प्रिपेयर फॉर 2024? कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर प्रिपेयर करें कि नहीं करें। सर मेरा डाउट है कि इंग्लिश ऐसी है, सर मेरा डाउट है लास्ट ईयर मैंने दिया था, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो कहता है सर मेरा मेंस हो गया था। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो मेरे को जनरली लगता है सबसे पहले आपको देखना है अपना इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। इंटरेस्ट है, परस्यू करना है। ओके, अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको पता चल चुका है एग्जाम कैसा है, तो आपको जरूर इस एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन में है, जो भी कहते हैं कि सर मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, उन्हें सिर्फ नाबार्ड एग्जामिनेशन टारगेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो बैंकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये एग्जामिनेशन खासकर इसलिए है क्योंकि अगर हम ये देखें, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्वालिफाई किए हैं। मेंस के लिए आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। इंटरव्यू में आपको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये भी एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और डेफिनेटली उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है, हम ये कह सकते हैं। ओके, देन मंत्र टू प्रिपेयर। हम कहते हैं कि प्रिपेयर तो करना है, बट उसके लिए क्या मंत्र होना चाहिए? उसके लिए कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ एक मंत्र है, कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम ही है, तो रोज 1 घंटा पढ़िए, एक-एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, यहीं से आपको सक्सेस मिल जाएगी। बट दिक्कत क्या होती है, हम कब पढ़ना शुरू करते हैं? जब नोटिफिकेशन आता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद जब हम किताब खोलते हैं, उसके बाद हमें लगता है अभी पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करेंगे, है ना? इस बार देख लेते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है। सो हर साल ये सिचुएशन हो जाती है, इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। कैसे प्रिपरेशन करनी है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करना है। 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, उनको अटेम्प्ट कीजिए। देखिए कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है कि नहीं, सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, ये क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्टिक टू सिलेबस। फिर जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आईएक्सएमबी में हमने आपको एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट दिया है, जहां पे हमने सारे सब्जेक्ट्स का जो प्रीवियस ईयर बेसिस है, उसके बेसिस पे सिलेबस डिफाइन किया है। और एआरटी और ईएसआई को तो नाबार्ड ने ही दिया है, तो वो हमने आपको शेयर किया है ऑलरेडी। मैं आपको एक बार फिर से उस डॉक्यूमेंट को दिखा देता हूँ। आप देखेंगे हमने नाबार्ड का कंप्लीट गाइड आपके साथ शेयर किया था। ओके, ये वो डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर का या फिर जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो यहाँ पे मेंशन है। मेंस का एग्जाम पैटर्न है, मैंने कल अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, तो आई होप आपने वहां से देख लिया होगा। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टॉपिक्स को डिसाइड करना और फिर उनको पढ़ाई करना। सो टॉपिक्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, एआरडी के भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ ईएसआई के भी टॉपिक है, दोनों ही टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ओवरऑल ये टॉपिक हमने बहुत छोटे में लिखे हैं, बट इनके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सबका इंडिविजुअल हेडिंग लिखी हुई है, बट आपको एक आइडिया लगता है कि हमारे ब्रॉड हेडिंग्स हैं क्या क्या। हालांकि ये तो हमारा लाइव क्लास का प्लान है जो अभी चल रहा है, आप देखेंगे ये मई का लाइव क्लास प्लान है। हमारे ऑल्टरनेटिवली हमने एक क्लास एआरडी, एक क्लास ईएसआई की रखी है। उसके अलावा क्वांट सीरीज इंग्लिश की तो डेली क्लासेस होती ही है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली एआरडी का जो सिलेबस है, यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स को मेंशन किया है। आप कहीं से भी पढ़ें, कई बार हम कहते हैं ना सर बुक्स क्या है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई सिंगल बुक्स तो नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। सो आपको क्या करना है, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आपको कवर करना है और टॉपिक को कवर करते हुए चलना है और उसको मार्क करते हुए चलना है। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई होनी, क्योंकि किसी भी बुक को आप फिनिश कर लेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ही मिक्स टाइप का है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे डायनामिक या जो करंट एग्रीकल्चर है उसका भी बहुत ज्यादा पार्ट है और रूरल डेवलपमेंट भी है, तो ये तो जनरली बुक से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी हमने टॉपिक मेंशन किया आपको क्या क्या रेगुलरली पढ़ना है, जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन है, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट एग्रीकल्चर न्यूज है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होती है। ओके, देन ईएसआई का सिलेबस भी हमने सेम मेंशन किया हुआ है मेजर ब्रॉड हेडिंग्स में, और इसमें डायनामिक पार्ट बहुत ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो डायनामिक से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। Then is general awareness. मैं कहूँगा general awareness is not only the subject for the 20 marks, but it is having a large part in ARD as well as ESI. So we can say that GA has important role to play for your selection for phase 2 or the means examination, because general awareness is not general awareness. Everything whatever is dynamic, we are studying it under that general awareness. Like you can see here, BPDI is basically comprises of all the current affairs related to the banking, then PIB current affairs, then economic and financial affairs, union budget and economic survey, and schemes of all the relative ministries. So it is not only covering the GA part but also covering the dynamic part of ARD as well as ESI. That's why it is very much important. Okay, then decision making, एंड ये डिसीजन मेकिंग ना कई बार डिसीजिव हो जाता है हमारे सिलेक्शन के लिए। आप देखेंगे लास्ट ईयर भी 1.5 कट ऑफ थी, इस बार भी 1.5 कट ऑफ थी, बट आप समझ सकते हैं कि हम कहते हैं ना जनरली एक साल दे दिया तो अगली बार हमें समझ आ जाता है, कट ऑफ आ जाती है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। So, कुछ टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, एंड इंग्लिश एंड क्वांट्स एज वेल एज रीजनिंग के लिए तो आपको पता ही है हमारे टॉपिक्स हैं और उनको कवर करते हुए चलना है। कंप्यूटर अवेयरनेस में मेंशन किए साथ साथ यहाँ पे लिंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि आपको ब्रॉडली अपनी पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर स्ट्रेटजी पार्ट, सो दिस इज अ वेरी फेमस quote by the Taylor Swift. Even if you are happy with the life you have chosen, you are still curious about the other options. So this life is very much for the students, or we can say the aspirants who are already working either in the bank or in other job, और हो सकता है कि आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो। सो अगेन ये चीज हमेशा हमारे साथ होती ही है, जैसे हम किसी लेवल पे अभी हमें लगता है कि बस मैं यहाँ पहुंच जाऊँ ना तो बहुत कुछ है, जैसे हम वहां पहुंचते हमें लगता है यार अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी और आगे पहुंचना है। सो दैट इज द सेम थिंग। सो इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते रहना चाहिए, इसमें कोई भी दूसरी या हम कह सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। Overall points to remember from the today's session: do not wait for the notification, please start right now, because you understand it very well कि there are 8 subjects as well as phase 2 is descriptive also. So ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही प्रिपरेशन कर पाएंगे, पेशेंस के साथ पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था, वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। So the important thing is listen to yourself. Why you want to prepare? So if your interest is aligning with the examination, then you have to prepare. There's no other thing, or why to think about other things, है ना? कितना सोचे, कहाँ तक सोचे, सोचने का कोई अंत नहीं है। So this is all for today. Thank you for watching this video. कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है जरूर पूछेगा, and you can download our app, iExamBees app, so where you will get everything and every updated thing, daily quiz, live class, mock test, previous year paper questions, courses, etc. So this is all for today. Enjoy your Sunday. Have a great day. Thank you.